बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की अबाउट बताऊंगा, आपने किस तरह अप्लाई करना है और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तमाम चीज़ मैं आपकी जो है डाउट्स क्लियर करवाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हमें रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक राजा मुश्ताक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फर्स्ट आप तक पहुँच सके। ठीक है, ये आपने क्या करना है, इस रिबन में आना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जहाँ पे आपको स्टूडेंट सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टूडेंट सर्विस का ये अभी ओपन हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा एलएमएस जो है कि सर्वर डाउन है इसलिए। सो फाइनली हमारा ये ओपन हो गया स्टूडेंट सर्विस का। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे ये अकाउंट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको फर्स्ट जो नज़र आ रहा होगा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जब ओपन हो जाएगा, ये देखें हमारे पास इसका इंटरफेस ओपन हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास है रूल एंड प्रोसीजर है, यहाँ पे ये एलाबोरेट किया गया है, आपको प्रोसेस बताए गए हैं, इसकी कुछ पॉलिसीज़ बताई गई हैं एंड स्ट्रेटजी जो आपने फॉलो करनी है। ठीक है, वो मैं आपको एक ब्रीफली यहाँ पे एलाबोरेट कर देता हूँ कि फर्स्टली ये है कि आप वो स्टूडेंट जस्ट अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए जिनका मिनिमम 2.5 और 2.5 से अबव जो है CGPA होगा। राइट, एक ऑप्शन आपको मैंने बता दिया। अब सेकंड है रूल है, सेकंड रूल के मुताबिक है आपका किसी भी सेमेस्टर में है, आप किसी भी सेमेस्टर के अंदर कोई भी कोर्स जो है वो उसको में एफ ग्रेड ना हो, मीन दैट कि वो आप उसको में पास आउट हो, फेल ना हो। ठीक है, अगर आप किसी एक कोर्स के अंदर फेल होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं कि आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। तो अब आप देखें कि एक आपकी यहाँ पे सेल्फ सपोर्टेड का और सेकंड है फैमिली सपोर्टेड का। सेल्फ सपोर्टेड का मतलब है कि जो आप अपने आप को खुद मीन के सपोर्ट कर रहे हैं और जितनी भी अखराजात एक्सपेंसिव हैं वो अपने जो एजुकेशन के हैं वो आप खुद जो है कि मीन के वो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो फैमिली सपोर्ट का मतलब है कि आपके पेरेंट्स हो गए, वो क्या कर रहे हैं, आपकी जो एजुकेशन के जितनी भी एक्सपेंसिव है वो जो अखराजात हैं वो जो है कि उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये करें कि सेल्फ सपोर्ट की जगह फैमिली सपोर्ट कर दें। तो ठीक है जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि, लेकिन मैं ये आपको बेस्ट गाइडेंस दूंगा, आप फैमिली सपोर्ट पे करें कि आई मीन दैट कि अगर आपको जॉब वगैरह नहीं करते तो आप पे जो है कि पैरासाइट्स हैं कि आप डिपेंड कर रहे होते हैं कि अपने पेरेंट्स के ऊपर, वो आपके जितने भी फैमिली के जितने भी आपके जो एक्सपेंसिव होते हैं स्टडी के रिलेटेड एजुकेशन वगैरह और भी वो सारे वो खुद जो पेरेंट्स हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने फैमिली सपोर्ट के ऊपर प्रेस करना है। अच्छा, अब फैमिली सपोर्ट है, आपने जिसको भी किया होगा प्रेस, उसका फिर आपने क्या करना है, आपने ये यहाँ पे मेंशन करना है कि वो आपके पेरेंट्स हैं या कोई आपके रिलेटिव है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके अंकल हैं, कोई कज़न वगैरह जो कि आपको जिसके ऊपर आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा, वो उसी का फिर यहाँ पे तमाम डाटा आपने इसी ब्लैंक के अंदर जो बॉक्स के अंदर जो है कि इंसर्ट करना है। ठीक है, अगर आप सेल्फ करते हैं तो फिर यहाँ पे आपने देना होगा तमाम चीज़ें। अगर आप फैमिली सपोर्ट पे करते हैं तो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे फादर का नेम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके ठीक है, फर्स्ट आपने बताना है कि आपको किस कहाँ से सपोर्ट मिली, फादर से मिले या किसी गार्डियन से। सेकंड है कि वो आपके क्या जो फादर या गार्डियन का आप नेम देंगे। उसके बाद आपने वहाँ यहाँ पे CNSE का जो है कि नंबर जो है इंसर्ट करना है और आपने यहाँ पे जॉब टाइप्स दे देनी है कि वो जो पर्सन है वो क्या वर्क करता है। ठीक है, वो बिजनेस है या जॉब है या कोई अदर करता है। ठीक है, NTN को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे CNSE अगेन मेंशन कर दें। ठीक है, राइट डाउन कर दें। अच्छा, इसके बाद है बिजनेस कंपनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वही पर्सन यहाँ पे आपने बताया था कि वो उसी का जो डाटा यहाँ पे अगेन इंसर्ट करना है। अगर सेल्फ सपोर्टेड है तो अपने दे दें, या फैमिली सपोर्ट में जो भी आपका कार है तो वहाँ पे जो आप मेंशन करेंगे उसका नेम एंड टाइटल मेंशन करेंगे, फिर उसका एड्रेस यहाँ पे आप राइट डाउन कर देंगे, फिर सेल नंबर दे देंगे, फिर मोबाइल, उसके बाद यहाँ पे भी बेशक आप सेल मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर बेशक आप सेम सेम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ईमेल इंसर्ट करनी है। डेजिग्नेशन काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होता, ये होता है कि ओहदा मीन दैट कि वो क्या काम करता है। ठीक है, उसका ओहदा क्या है उसका, वो आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है। फिर आपने यहाँ पे दे देना है कि वो किसी भी जॉब जॉब कर रहा है तो उसको कितनी ईयर हो गए और कब से वो काम कर रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे आप बता दे दीजिएगा कि कितने अरसे से वो काम कर रहा है। अच्छा, एनुअल इनकम जो है यहाँ पे जो कि मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि मंथली इनकम जो कि राइट डाउन कर देते हैं। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना, आपने इस तरह करना है कि मंथली इनकम सॉरी एनुअल इनकम जो है कि देनी है कि वो कितनी बनती है। ठीक है, 12 मंथ की। तो
आपने ये गलती नहीं करनी कि पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे राइट डाउन करें। आपने पूरे ईयर की जो है कि 12 मंथ में कितनी बनती है सब को काउंट करना है, और यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। उसके बाद है हाउस टाइप। हाउस टाइप में आप ये देते हैं रेंटेड है या ऑन है। रेंटेड मीन कि अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है तो वो रेंटेड कहलाएगा। ऑन का मतलब है कि आप खुद उसका मालिक है या वो घर आपका है तो वो आप ऑन कर सकते पे ऑप्शन क्लिक करेंगे। सॉरी, अब हमारे पास है, आपने मेंशन करना है हाउस एड्रेस मेंशन कर देना है कौन सा है, ठीक है। आपने स्टेटस देना है कि मैरिड या अनमैरिड का, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक नॉमिनेट करेंगे। डिपेंडिंग इंक्लूडिंग यू, ठीक है। तो वही पर्सन जो पर्सन आपने ऊपर सेलेक्ट किया होगा, तो यहाँ पे ये डाटा बेशक आप स्किप कर दें ना दें तो कोई इतनी मीन के ख़ास नहीं है स्पेसिफिक आपने मस्त देने हैं, इसको आप बेशक स्किप कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है एनुअल एक्सपेंडिचर। एनुअल एक्सपेंडिचर आपने ज़्यादा से ज़्यादा देनी है ताकि कि आपकी जो एनुअल जो बनेगी ना जो इनकम अमाउंट वो मीन के कम होनी चाहिए, और जो आपके एनुअल एक्सपेंडिचर होंगे वो उससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तब आप जो को माइट भी कि ये स्कॉलरशिप जो है कि आपको मिले, ठीक है। यूटिलिटीज़ के लिए भी आपने यहाँ पे ज़्यादा दे देना है। उसके बाद एजुकेशन के भी अखराजात ज़्यादा दे देने हैं। लिविंग के भी कि मीन के आपका जो डोमेस्टिक जो चीज़ें वगैरह होती हैं, ठीक है, डेली लाइफ की, ठीक है, जो स्टफ़ वगैरह जो आप खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे दे दें, और लोन वगैरह या अदर चीज़ें भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल इन्फॉर्मेशन। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपने उसकी को स्कैन करना है और फिर क्या करना है उसको फोल्डर बनाकर और यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे, और फिर आप इस यहाँ पे जो है अपलोड कर देंगे। अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे करंट बिल। करंट बिल का मतलब है कि ये अभी हमारे पास नवंबर का मंथ जो चल रहा है, तो नवंबर के कि में आपके जो करंट जो बिल आया होगा, ठीक है, अभी रिसेंटली आए भी हैं, तो वो क्या करेंगे, आपने यहाँ पे करंट बिल का बताना है, फिर मंथ बता दें, ये ईयर, और फिर आपने अमाउंट बता देनी है कितने मीन के उसका बनती है। हिस्ट्री में आपने यही देखना है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं गूगल से एक पिक ली तो यहाँ पे सेव किया है। हाँ, ये देखें, ठीक है, ये मैंने गूगल से ली क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को इसके अबाउट नहीं पता होता, हमने जो है कि इसको किस तरह जो है कि करना होता है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो ये यहाँ पे ये देखें, आपको बताया गया है कि आपने मंथ 1 हिस्ट्री, मंथ 1 2 3 4 5 6 एंड 12 तक, ठीक है, क्योंकि एक एनुअल में 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ का आपने यहाँ पे किस डाटा अनुसार पहले आपने करना है 12 मंथ 1 का मंथ और ईयर, या फिर 2 का मंथ ईयर, फिर 3rd मंथ का मंथ और ईयर, इस तरह आपने अप टू सो ऑन जाकर 12 मंथ ईयर देने हैं। उसके बाद आपने ये जो ब्लैंक है इनमें अंदर अमाउंट किस तरह आपने राइट डाउन करनी है, राइट ऑफ करनी है। तो आपने इस तरह करनी है, ये देखिए मंथ 1 से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जनवरी फरवरी से आप स्टार्ट करें, ये देखो जनवरी का है, फिर अप्रैल, यहाँ से आपने ऊपर से स्टार्ट करना है जनवरी का, फिर उसके बाद मंथ 1 का अप्लाई कर देगा, मंथ 2 का, जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह आपके पास लिस्ट बनी होगी, ठीक है। तो उस लिस्ट के अंदर जिस तरह डाटा इंसर्ट किया जाएगा वो आपने इस तरह करना है। यहाँ पे जनवरी का होगा, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। ये तो मैंने रेंडमली जो है कि डाउनलोड किया था, मैं आपको बस ये टेबल बताने के, ठीक है, इतना सा टेबल, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को ये इसके इलेक्ट्रिसिटी बिल के अबाउट नहीं पता होता कि इसका जो स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इंटरफेस किस तरह, वो मैंने आपको जस्ट एलेबरेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है जनवरी के, जो ये होगा फर्स्ट जो राव के अंदर जो डाटा होगा, ये अमाउंट दी गई, आपने क्या करना है वो उसको ये मंथ ईयर और साथ यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको अभी एलेबरेट कर दी, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, अब हमारे पास ये दिया गया कि आर यू रिसीविंग स्कॉलरशिप असिस्टेंट फ्रॉम एनी सोर्स, आपने यहाँ पे करना है नो का ऑप्शन। अगर यस का करेंगे तो माइट भी कि आपको स्कॉलरशिप ना मिले क्योंकि आप ऑलरेडी जो है कि स्कॉलरशिप ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपने करना है नो का ऑप्शन जो है कि नॉमिनेट करना है। इसके बाद आपको रेफरेंस का मैं अबाउट बता देता हूँ। रेफरेंस का यहाँ पे ये जो रेड लाइन के अंदर बोल्ड किया गया है, ये लिखा हुआ है प्लीज़ डोंट रेफर अ क्लोज फैमिली मेम्बर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर एंड अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि आपने रेफरेंस के अंदर अपने भाई, मदर, फादर वगैरह का जो है कि सिस्टर का जो है कि यहाँ पे रेफरेंस नहीं देना। उसके अलावा आप चाहे अपने अंकल का, कज़न का, ये यहाँ पे लिस्ट दी गई है, ठीक है। ये तमाम चीज़, इन तमाम का आप जो डाटा है किसी टीचर का, फादर का, कुलीग का, फादर कुलीग का, होम रूममेट का, नेबर वगैरह का, इस तरह जो है कि आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। तो रेफरेंस का आपने किसी भी अपने चाहे कज़न का या इस तरह का आप दे सकते हैं। आप उनका नेम लिखेंगे, मेंशन करेंगे, फिर आप रिलेशन बता देंगे, डेजिग्नेशन, वही चीज़ मैंने आपको प्रीवियस एलेबरेट कर चुका हूँ कि उस उनका ऑर्डर देंगे, फिर CNIC नंबर इंसर्ट करेंगे, फिर मेलिंग एड्रेस करेंगे, फिर सेल नंबर, यहाँ पे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर दे सकते, चाहे ये दोनों सेम ही हो, कोई मसला नहीं है। ईमेल आप इंसर्ट करेंगे। फिर अब आ गया रेफरेंस टू का बिल्कुल सेम एज इट इसी तरह प्रोसीजर रखना है। ये भी आप अपनी कज़न का, स्टूडेंट का, किसी का, अंकल का, तो यहाँ पे रेफरेंस टू के अंदर जो डाटा इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे डेजिग्नेशन आ गया, डेजिग्नेशन में ओहदा आप
राइट डाउन करेंगे, फिर CNSE होगा, मेलिंग एड्रेस होगा, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, इस तरह होगा। इसके बाद ये है कि वाई शुड बी कंसिडर फॉर द ग्रांट फॉर आ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्लीज़ रिप्लाई इन 250 करैक्टर और लेस। इसके अंदर ये है कि आपके जो कि जहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि आप ये नीड बे जो स्कॉलरशिप है ये क्यों लेना चाहें, ठीक है। आपने ये 2 लाइन के तक ये एलैबोरेट करना से ज़्यादा 250 करैक्टर होने चाहिए, से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे आप क्यों लेना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बता दीजिएगा कि आप वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप के जो एक्सपेंसिव हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप जो अपनी एजुकेशन जो है कि स्टार्ट करना चाहते हैं, जो इसलिए ताकि तो ईज़िली हो सके, बर्डन कम हो सके पेरेंट्स के ऊपर, या जो भी आपको जो मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट कर देनी है। और आपको मैं एक चीज़ मस्त बता दूँ कि आपकी जो ये फॉर्म जब फिल करेंगे जस्ट 50 मिनट्स के अंदर, 15 मिनट के अंदर आपने ये फॉर्म फिल करना है। अदरवाइज़ इसके ज़्यादा टाइम होगा तो आपका जो ये फॉर्म है फिर अगेन से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको अगेन ये डाटा तमाम जो है कि राइट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको एलैबोरेट कर दी हैं। तो ये मेथड था आपका। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर हुई तो यहाँ पे आ जाएगा सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। ये मेथड था हमें अप्लाई करने का, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा।